जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वजारत कानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस अरशद हुसैन भी आईनी अदालत के जज बनेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बायस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत की। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे से पहले साथी जजेस से इनके चैम्बर में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा कि अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से तमाम बिल कानून बन जाएंगे। उधर 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आइन पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए रोज़ 2025 की मंजूरी दे दी। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। मुसव्विदा साजी और एतराज़ात के ज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराजो को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी से भी मोहसिन नकवी की शाबाश। किंग बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी। जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी बैटर ने 119 गेंदों पर 102 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर ने आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी 30 अगस्त 2023 में बनाई थी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने सईद अनवर की 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर किया। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। आइन के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के 17 अरकान के दस्तखत। नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए फैसला किया। उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी।
पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर एटमी तजर्बात करने का ऐलान। कहा कि दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजर्बात करेंगे। BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब को फाइटर जेट देने की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अमरीका में महंगाई कम होकर 2% तक आ गई। हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा एटमी हथियार है।